बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम आपको हारून रशीद बादशाह के बेटे का आपको किस्सा सुनाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल इल्म व बयां को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नाजरीन, हारून रशीद का एक बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल की थी। वो बहुत कसरत से जाहिदों और बुज़ुर्गों की मजलिस में रहा करता था और अक्सर कब्रिस्तान चला जाता। वहाँ जाकर कहता कि तुम लोग हमसे पहले दुनिया में थे, लेकिन इस दुनिया ने तुम्हें निजात ना दी, हत्ता कि तुम कब्रों में पहुँच गए। काश मुझे किसी तरह खबर होती कि तुम पर क्या गुजर रही है और तुमसे क्या क्या सवाल व जवाब हुए हैं। एक दिन वो अपने बाप बादशाह की मजलिस में आया। उसके पास वुज़रा अमरा सब जमा थे और लड़के के बदन पर एक कपड़ा मामूली और सर पर एक लुंगी बंधी हुई थी। तीन सल्तनत आपस में कहने लगे कि इस पागल लड़के की हरकतों ने अमीरुल मोमिनीन को दूसरे बादशाहों की निगाह में जलील कर दिया है। अगर अमीरुल मोमिनीन इसको तंबीह करें तो शायद ये अपनी इस हालत से बाज आ जाए। अमीरुल मोमिनीन ने ये बात सुनकर उससे कहा कि बेटा, तूने मुझे लोगों की निगाह में जलील कर रखा है। उसने ये बात सुनकर बाप को तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक परिंदा वहाँ बैठा था। उसको कहा कि इस ज़ात का वास्ता जिसने तुझे पैदा किया, तू मेरे हाथ पर आकर बैठ जा। वो परिंदा वहाँ से उड़कर उसके हाथ पर आकर बैठ गया। फिर कहा कि अब अपनी जगह पर चला जा। वो हाथ पर से उड़कर अपनी जगह पर चला गया। उसके बाद उसने अर्ज़ किया, अब्बा जान, असल में आप दुनिया से जो मोहब्बत कर रहे हैं उसने मुझे रुसवा कर रखा है। अब मैंने ये इरादा कर लिया है कि आपसे जुदा इख्तियार कर लूँ। ये कहकर वहाँ से चल दिया और एक कुरान शरीफ सिर्फ अपने साथ लिया। चलते हुए माँ ने एक बहुत कीमती अंगूठी भी उसको दे दी कि मुश्किल वक्त में उसको फरोख्त करके काम में लाए। वो यहाँ से चलकर बसरा पहुँच गया और मजदूरों में काम करने लगा। हफ्ते में सिर्फ एक दिन शुम्बा को मजदूरी करता और 8 दिन तक वो मजदूरी के पैसे खर्च करता। 8वें दिन फिर शुम्बा को मजदूरी कर लेता। 1 दिरहम और 1 वांक यानी दिरहम का छठा हिस्सा मजदूरी लेता, इससे कम या ज्यादा ना लेता। 1 वांक रोजाना खर्च करता। अबू आमिर बसरी कहते हैं कि मेरी एक दीवार गिर गई थी। इसको बनवाने के लिए मैं किसी मामार की तलाश में निकला। किसी ने बताया होगा कि ये शख्स भी तामीर का काम करता है। मैंने देखा कि निहायत खूबसूरत लड़का बैठा है, एक जंबील पास रखी है और कुरान शरीफ देख कर पढ़ रहा है। मैंने उससे पूछा कि लड़के, मजदूरी करोगे? कहने लगा, क्यों नहीं करेंगे, मजदूरी के लिए तो पैदा ही हुए हैं। आप बताएं क्या खिदमत मुझसे लेनी है? मैंने कहा, गारे मिट्टी का तामीर का काम लेना है। उसने कहा कि 1 दिरहम और 1 वांक मजदूरी होगी और नमाज की औकात में काम नहीं करूँगा, मुझे नमाज के लिए जाना होगा। मैंने उसकी दोनों शर्तें मंजूर कर लीं और उसको लाकर काम पर लगा दिया। मगरिब के वक़्त जब मैंने देखा तो उसने 10 आदमियों के बकदर काम किया। मैंने उसको मजदूरी में 2 दिरहम दिए। उसने शर्त से ज़ायद लेने से इनकार कर दिया और 1 दिरहम और 1 वांक लेकर चला गया। दूसरे दिन मैं फिर उसकी तलाश में निकला। वो मुझे कहीं ना मिला। मैंने लोगों से तहकीक किया, ऐसी ऐसी सूरत का एक लड़का मजदूरी किया करता है, किसी को मालूम है कि वो कहाँ मिलेगा? लोगों ने बताया कि वो सिर्फ शुम्बा ही के दिन मजदूरी करता है, इससे पहले तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मुझे इसके काम को देखकर ऐसी रग़बत हुई कि मैंने 8 दिन तक अपनी तामीर बंद कर दी और शुम्बा के दिन उसकी तलाश में निकला। वो उसी तरह बैठा कुरान शरीफ पढ़ता हुआ मिला। मैंने सलाम किया और मजदूरी करने को पूछा। उसने वही पहली 2 शर्तें बयान की। मैंने मंजूर कर ली। वो पहले साथ आकर काम में लग गया। मुझे उस पर हैरत हो रही थी कि पिछले शुम्बे को इस अकेले ने 10 आदमियों का काम किस तरह कर लिया। इस मर्तबा मैंने उसी तरह छुप कर के वो मुझे ना देखे उसके काम करने का तरीका देखा तो ये मंजर देखा कि वो हाथ में गारा लेकर दीवार पर डालता है और पत्थर अपने आप ही एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं। मुझे यकीन हो गया कि ये कोई अल्लाह का वली है और अल्लाह के औलिया के कामों की गैब से मदद होती ही है। जब शाम हुई तो मैंने उसको 3 दिरहम देना चाहिए। उसने लेने से इनकार कर दिया कि मैं इतने दिरहम का क्या करूँगा और 1 दिरहम और 1 वांक लेकर चला गया। मैंने 1 हफ्ता फिर इंतज़ार किया और तीसरे शुम्बे को फिर मैं उसकी तलाश में निकला, मगर वो मुझे ना मिला। मैंने लोगों से तहकीक किया। एक शख्स ने बताया कि वो 3 दिन से बीमार है, फला वीराना जंगल में पड़ा है। मैंने एक शख्स को उजरत देकर उस पर राज़ी किया कि वो मुझे इस जंगल में पहुंचा दे। वो मुझे साथ लेकर उस जंगल वीरान में पहुंचा तो मैंने देखा कि वो बेहोश पड़ा है, आधी ईंट का टुकड़ा सर के नीचे रखा हुआ है। मैंने उसको सलाम किया, उसने जवाब न दिया। मैंने दूसरी मरतबा सलाम किया तो उसने आँख खोली और मुझे पहचान लिया। मैंने जल्दी से उसका सर ईंट पर से उठाकर अपनी गोद में रख लिया।
उसने सर हटा लिया और कहा, मेरे दोस्त, दुनिया की नेमतों से धोखे में न पड़। उम्र ख़त्म होती जा रही है और ये नेमतें सब ख़त्म हो जाएंगी। जब तू कोई जनाजा लेकर कब्रिस्तान में जाए तो ये सोचता रहा कर कि तेरा भी एक दिन इसी तरह जनाजा उठाया जाएगा। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि अबू आमिर, जब मेरी रूह निकल जाए तो मुझे नहलाकर मेरे इसी कपड़े में मुझे कफन कर देना। मैंने कहा, मेरे महबूब, इस में क्या हर्ज के मैं तेरे कफन के लिए नए कपड़े ले आऊं? उसने जवाब दिया कि नए कपड़ों के लिए जिंदा लोग ज्यादा मुस्तहिक हैं। ये जवाब हजरत अबू बकर सिद्दीक का जवाब है। उन्होंने भी अपने विसाल के वक्त यही फरमाइश की थी कि मेरी इन्हीं चादरों में कफन दे देना, और जब उनसे नए कपड़े की इजाजत चाही गई तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि जो लड़के ने कहा, और ये मेरी लुंगी और लोटा कब्र खोदने वाले को मजदूरी में दे देना, और ये अंगूठी और कुरान शरीफ हारून और रशीद तक पहुंचा देना, और इसका ख्याल रखना कि खुद इन्हीं के हाथ में देना, और ये कहकर देना कि एक परदेसी लड़के की ये मेरे पास अमानत है, और वो आपसे ये कह गया कि ऐसा ना हो कि इस गफलत और धोखे की हालत में आपकी मौत आ जाए। ये कहकर उसकी रूह निकल गई। इस वक्त मुझे मालूम हुआ कि ये लड़का शहजादा था। उसके इंतकाल के बाद उसकी वसीयत के मुवाफिक मैंने उसको दफन कर दिया और दोनों चीज़ें गोरकन को दे दी, और कुरान पाक और अंगूठी को लेकर बगदाद पहुंचा और कसरे शाही के करीब पहुंचा तो बादशाह की सवारी निकल ही रही थी। मैं एक ऊंची जगह पर खड़ा हो गया। अव्वल बहुत बड़ा लश्कर निकला जिसमें तकरीबन 1000 घोड़े सवार थे। इस तरह यके बाद दीगरे 10 लश्कर निकले। 10वें जत्थे में खुद अमीर उल मोमिनीन भी थे। मैंने ज़ोर से आवाज़ देकर कहा, ए अमीर उल मोमिनीन, आपको हुजूर अक़दस की कराबतदारी का वास्ता, ज़रा सा तौक़ुफ़ कर लीजिए। मेरी आवाज़ पर उन्होंने मुझे देखा तो मैं जल्दी से आगे बढ़कर कहा कि मेरे पास एक परदेसी लड़के की ये अमानत है जिसने मुझे ये वसीयत की थी कि ये दोनों चीज़ें आप तक पहुँचा दूँ।